हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। अभी की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.4। कहने को तो ये एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है, यानी कि ऐच्छिक है, आप इसे करें या ना करें आपके ऊपर है। लेकिन अब सभी बोर्ड्स के द्वारा, इंडिया में जितने भी बोर्ड्स चलते हैं स्टेट वाइज, सभी बोर्ड्स के द्वारा ये निर्देश जारी किया गया है कि बच्चों को ऑप्शनल वाले जो एक्सरसाइज है ना उसे करना चाहिए, क्योंकि अब वहाँ से भी सवाल आते हैं। ठीक है, और इसमें जो भी सवाल दिए गए हैं वो इंपॉर्टेंट भी है। तो आइए देखते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज का सबसे पहला सवाल। यहाँ पे हमें एक बहुपद दिया गया है जो कि 3 घात का है, और यहाँ पे 3 मान दिए गए हैं और कह रहा है कि ये जो तीनों है ना, ये तीनों इस बहुपद का शून्यक है। तो आपको प्रूफ करके दिखाना है कि सच में शून्यक है, जो किताब कह रहा है वो सच कह रहा है। ठीक है, और उसके बाद रिलेशन भी प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये इसका शून्यक है। शून्यक किसे कहते हैं? ठीक है, किसी भी बहुपद का शून्यक क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है? तो शून्यक वह मान होता है किसी भी बहुपद के लिए, शून्यक वह मान होता है जिसको उसके जो चर वाले संख्या है ना उनके जगह पे रख देने पे बहुपद का मान शून्य हो जाता है। यानी कि इस बहुपद में चर क्या है? x है। तो x के जगह पे इन तीनों में से किसी को भी उठा के रख दें और ये इसको शून्य बना दे, मतलब जोड़ घटा करके ये 0 आ जाए, तो हम लोग कहेंगे कि ये वाला चीज क्या है? शून्यक है। और अगर 0 नहीं आए तो बोलेंगे शून्यक नहीं है। ये होता है तरीका। तो एक एक करके हम लोग इसको चेक करेंगे। ठीक है, आइए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग ये रख करके देखते हैं। तो लिखेंगे p 1/2। 1/2 का मतलब x के जगह पे 1/2 रखने वाले हैं। तो यहाँ देखिए 2 है इंटू x है, तो x के जगह पे कितना रखेंगे? 1/2, और उसका q है तो इसका भी q कर देंगे। प्लस का साइन है तो प्लस दिया, x स्क्वायर तो 1/2 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, माइनस है तो माइनस लिखा, 5 इंटू एक्स के जगह पे 1/2, और प्लस में कितना है बच्चों? 2 है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए 2 का 2 हो जाएगा, 1 का q का मतलब 3 बार 1 को गुना करना है। 3 बार करो या 300 बार करो, एक ही आएगा। यहाँ पे है 2 का q कितना होता है? 8 होता है ना। 2 का q का मतलब है 2 को 3 बार गुना करना है। 3 बार गुना करोगे तो 8 आएगा। अब देखिए प्लस का साइन है, प्लस दिया, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। माइनस 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5, और बटे में 2 है, और प्लस का यहाँ क्या है? 2 है। ठीक है, अब सॉल्व कर देते हैं। ये से ये कट जाएगा कितना बार में? 4 बार में। ठीक है, जो भी बच गया उसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2, और प्लस का क्या है? 2 है। ठीक है बच्चों, अब जरा सा इसको हम लोग ना क्या करते हैं, भिन्न के जोड़ के तौर पे बना लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम इसका आएगा 4। 4 से 4 में भाग लगाएंगे, एक बार में जाएगा तो ऊपर में 1 आएगा, प्लस 4 से 4 में भाग लगाएंगे 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, माइनस ये क्या है? 2 से 4 में भाग लगाएंगे 2 बार में जाएगा, और 2 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, प्लस का साइन है, प्लस लिख दिया। इसके नीचे 1 है तो 1 से 4 में भाग लगाएंगे, 4 बार में जाएगा, तो 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जरा सा यहीं पे मैं आगे लिख देता हूँ। ये देखिए 1 और 1 प्लस में है तो 2 हो जाएगा, 8 भी प्लस में है तो कितना हो जाएगा? 10, माइनस, और ये कितना है? 10 है, और बटे में कितना है बच्चों? 4। आगे देखिए 10 में से 10 जाएगा तो 0 बचेगा, और बटे में कितना? 4। अब 0/4 का मतलब क्या? 0। 0 में आप किसी भी संख्या से भाग दोगे, आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है जी, तो ये 0 आ गया। तो लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि p 1/2 इज इक्वल टू क्या है? 0 है, इसलिए 1/2, ऐसे यहाँ पे कॉमा लगाना और लिखना px का एक शून्यक है, क्योंकि शून्यक में ही ये दम होता है कि अगर वो x या y के जगह पे जाएगा तो बहुपद को शून्य कर देगा। ठीक है, ये x के जगह पे गया, ये वाला चीज देखिए x के जगह पे रखे और बहुपद का मान कितना आ गया? शून्य आ गया। तो इसका मतलब वो क्या है? शून्यक है। इसी तरीके से हम ये अब 1 रखेंगे, बीटा का मान रखेंगे। आप लोग कहोगे सर आपने इसको बीटा कैसे मान लिया, आपको ये बात कैसे पता चला? तो आप किसी को भी अल्फा मान सकते हो, किसी को भी बीटा मान सकते हो। किसी ना किसी को तो मानना था ना, हमने इसे अल्फा मान लिया, इसे बीटा मान लिया। ठीक है, अब आगे आइए, मैं इसे यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ। अब देखिए हम लोग p निकालेंगे कितना? 1, यानी कि 1 रखेंगे। तो सबसे पहले क्या है? 2 इंटू 1 का पावर 3 प्लस है x है तो x के जगह पर 1 रखेंगे, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया, -5 गुने x है तो x के जगह पर 1, और प्लस में क्या है बच्चों?
2 है तो 2 लिख दिया। ठीक है, आगे आइए, 2 का 2 रहेगा, 1 का क्यू कितना होता है, 1 ही होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 5 को 1 से गुना करेंगे 5 आएगा और प्लस में 2 है। अब देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 रह जाएगा, प्लस में 1 है, माइनस में 5 और प्लस में 2। ध्यान से देखिए 2 और 1 3, 3 और 2 5, सभी प्लस वाले को एक साथ जोड़ दिया और माइनस में कितना है 5, 5 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 0। ठीक है, फिर से 0 आ गया तो लिखेंगे कि चूंकि p x के जगह पर 1 रखने पे बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, इसलिए क्या 1 एक शून्यक है। किसका शून्यक है भाई, इसका। इस तरीके से भी आप लिख सकते थे कि 1 px का एक शून्यक है। ठीक है, हमने 2 को प्रूफ कर दिया, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम यहाँ पे तीसरा करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे -2 रखेंगे x के जगह पे, तो p x के जगह पे -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 लिखा, x के जगह पे -2 लिखेंगे और उसका पावर 3 लिखेंगे क्योंकि x पे पावर 3 था, प्लस का साइन है यहाँ पे तो प्लस लिख दिया, x स्क्वायर, x के जगह पे -2 और उसका स्क्वायर, माइनस में 5 है लिख दिया, x है तो x के जगह पे -2 और प्लस में क्या है बच्चों 2 लिख दिया। बस इसको सॉल्व करेंगे, 2 का 2 हो जाएगा इनटू, माइनस को पहले 3 बार गुना करेंगे क्योंकि माइनस पर भी पावर है ना, तो माइनस को जरा 3 बार गुना कीजिए तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब इस प्लस को इस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस इंटू माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 यानी कि कितना 8 होता है। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखिए प्लस का साइन है, प्लस लिख दिया, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, माइनस इंटू माइनस, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा और प्लस में कितना 2। इसको सॉल्व कीजिए, ये प्लस में है ये माइनस में है तो आंसर माइनस में आएगा। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा और ये कितना है बच्चों, देखो 10, ये 4 है और ये 10 है, 14, 14 और 2 16। ठीक है, लिख दिया। अब देखिए 16 में से 16 जाएगा क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है तो कितना बचेगा 0। तो लिखेंगे कि चूंकि p x के जगह पर इस बार कितना रखा, -2 रखा, तो बहुपद का मान कितना आ गया, 0 हो गया, इसलिए -2 किसका, कॉमा लगा करके लिखेंगे px का एक शून्यक है। ठीक है बच्चों, ये लिखने का प्रॉपर तरीका है। तो हम लोगों ने पहला काम कर लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसका रिलेशन को सेटिस्फाई कराते हैं। ठीक है, रिलेशन को सिद्ध करते हैं कि हाँ ठीक है रिलेशन सही है। ठीक, तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिलेशन बताने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ और भी बताना चाहता हूँ, वो बताऊंगा तब रिलेशन बताऊंगा। देखिए जो 3 घात का बहुपद होता है ना, उसका सामान्य रूप कुछ इस तरीके का होता है, ax³ प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx और प्लस d। थ्योरी क्लास में मैं पहले भी बता चुका हूँ लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ से काम चल जाए। a किसको कहते हैं, जो x के पावर 3 के साथ गुना में होता है। b किसको कहते हैं, जो x स्क्वायर के साथ गुना में होता है। c जो x के साथ गुना में है और जो अकेले है अचर पद है वो क्या होता है, d कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसके 3 शून्यक होते हैं, एक शून्यक को अल्फा मानिए, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा मानिए, और तीनों को अगर जोड़ोगे ना तो फॉर्मूला कहता है कि ये -b/a के इक्वल आता है। ठीक है, ये फॉर्मूले के हिसाब से आता है। ठीक है, दूसरा चीज यहाँ पे क्या है, दूसरा जो यहाँ पे फॉर्मूला है वो कहता है कि आप जोड़ा लगा दीजिए 2 शून्यक का, अल्फा बीटा को एक साथ, बीटा और गामा को एक साथ और गामा अल्फा को एक साथ, और तीनों को अगर आप जोड़ दोगे तो फॉर्मूला कहता है कि ये जो होता है ये c/a होता है। ठीक है, और जो तीसरा फॉर्मूला इसमें है वो ये है कि अगर आप अल्फा गुने बीटा और गुने गामा करोगे तो ये माइनस का d/a होता है, ये फॉर्मूला कहता है। और हमें इस तीनों को प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, कैसे होगा, देखिए अल्फा का मान पहले से दिया हुआ है, कितना है 1/2, प्लस का साइन है प्लस दे दिया, बीटा का मान कितना दिया हुआ है 1 और प्लस का साइन है यहाँ पे तो प्लस दे दिया, गामा का मान कितना है -2 लिख दिया। अब फॉर्मूले के हिसाब से देखिए कितना होता है, माइनस है फॉर्मूले में, माइनस लिख दिया। बी किसको कहते हैं, जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में होता है। एक्स स्क्वायर के साथ गुना में कुछ नहीं है यानी कि 1 है। ठीक है, और डिवाइडेड बाई ए, एक के जगह पर किसको लिखेंगे, जो एक्स का पावर 3 के साथ गुना में है, कितना है
2। ठीक है, देखते हैं कि दोनों बराबर है या नहीं है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये प्लस का 1 रहेगा, प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू इस तरफ क्या है, 1/2 है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये कितना हो जाएगा, 1/2 या और 2 में से ये 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, और इस तरफ क्या है, माइनस का 1/2 है, माइनस लिखना छूट गया है, माइनस लिख दिया। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। देखिए इसके लिए अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, थोड़ा और नीचे लिख दे रहे हैं, 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो आएगा 1 और ये आएगा -2, भिन्न का जोड़ तो आप लोग को आता होगा, और इस तरफ माइनस का 1/2 है। 1 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, कहाँ लिख दूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये सवाल को करें। तो देखिए 1 में से -2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, और बाई 2 है, इज इक्वल टू इस तरफ क्या है, माइनस का 1/2 है ना। तो क्या लिखेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है बच्चों, पहला सवाल हम लोगों ने कर लिया, पहला वेरिफिकेशन कर दिया, वेरीफाई कर दिया कि हाँ सही है, फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरा ये अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना है, 1/2 है, इंटू बीटा कितना है, 1 है, प्लस बीटा के जगह पे 1 रखेंगे, गामा के जगह पे -2 रखेंगे, प्लस गामा के जगह पे -2 रखेंगे, और अल्फ़ा के जगह पे 1/2 रखेंगे। और फॉर्मूला कहता है कि C/A होता है। C कितना है जी, जो x के साथ गुना में होता है, कितना है, -5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -5/A। ए के जगह पर कौन, जो x के पावर 3 के साथ गुना में है। देखते हैं दोनों बराबर है या नहीं। ये तो 1/2 ही रहेगा, देखिए प्लस है और ये माइनस है, गुना होके माइनस हो जाएगा। 2 को 1 से करोगे गुना तो 2 आएगा, प्लस अच्छा उससे पहले एक चीज़, ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये प्लस है ये माइनस है तो आंसर तो माइनस में आएगा, और ये बचा कितना, 1, और इस तरफ क्या है, माइनस का 5/2। इसको ज़रा सॉल्व कर दें, कितना हो जाएगा, 1/2 -2 और -1 -3 होता है, और इस तरफ कितना है, माइनस का 5/2। आगे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे इस तरफ तो 2 आएगा, ये 1 होगा, और 3 दूनी 6। ठीक है, और इस तरफ कितना, माइनस का 5/2। ओके, अब देखिए 1 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, -5, और बाई में कितना है, 2 इज इक्वल टू इस तरफ कितना है, -5/2। तो हम लोग कह सकते हैं कि LHS जो है वो RHS के बराबर है। ठीक है बच्चों, ये भी हमने प्रूफ कर दिया। अब जो तीसरा संबंध है वो क्या है, ये वाला, अल्फा के जगह पर कितना लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, बीटा के जगह पे 1 लिखेंगे, और गामा के जगह पे -2 लिखेंगे। फॉर्मूले के हिसाब से माइनस का D कितना है जी, जो अकेले होता है तो 2 है, और डिवाइडेड बाई A कितना है, ये रहा 2। ये माइनस का 2 D नहीं है, माइनस इसके वजह से यहाँ पे आया। ठीक है, D जो है वो प्लस का 2 है तो सिर्फ 2 लिखा था, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया। ठीक है, मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, ये अलग हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा, माइनस का 1, और यहाँ पे कितना बचा, 2 से 2 गया 1 बार में तो माइनस का 1। तो यहाँ भी देखिए दोनों तरफ 1 हो गया माइनस का, तो लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो तीनों संबंध को हमने सत्यापित कर दिया, साथ ही साथ ये भी सिद्ध किया कि ये तीनों जो हैं वो इसके शून्यक हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट सेकंड है बिल्कुल पहले वाले के तरह ही है, एकदम डिट्टो सवाल है। ठीक है, सवाल ये है कि यहाँ पे एक px दे रखा है इस तरीके से, 3 घात का है तो शून्यक कितना होगा इसका, 3 होगा। ठीक है, तो नीचे दिया भी गया है कि नीचे 3 शून्यक है, शून्यक के नाम पे दिया गया है कि 2, 1 और 1, और हमसे कहा गया है कि प्रूफ करके दिखाइए कि 2, 1 और 1 इसके शून्यक हैं। इसके बाद फिर शून्यकों का जो फॉर्मूला है ना, इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा इज इक्वल टू -B/A प्रूफ कीजिए। इसके अलावा जो 2 और फॉर्मूला हम लिखे थे इससे पहले वाले सवाल में, वो भी प्रूफ करके दिखाइए, ये 2 फॉर्मूला और। ठीक है, 3 काम करना है, पहले 3 नहीं 4, पहला तो ये, फिर ये करना है, और इससे भी पहले क्या करना है, हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये वाला चीज़ इसका शून्यक है, ये वाला चीज़ इसका शून्यक है।
और ये वाला चीज इसका शून्यक है। शून्यक कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहला काम क्या करोगे, p x के जगह पे अल्फा का मान रख दोगे। अगर सॉल्व करने पे ये पूरा का पूरा 0 आ गया तो बोलेंगे कि 2 जो है वो क्या है, शून्यक है। और अगर 0 नहीं आया तो फिर क्या लिखेंगे कि 2 शून्यक नहीं है। अगर ये 0 आया तो ऐसे लिखेंगे, और अगर 0 नहीं आया तो लिखेंगे कि p x के जगह पे 2 रखने पे 0 नहीं आ रहा है, इसलिए 2 शून्यक नहीं है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करेंगे, ये रखेंगे, मतलब कि p x के जगह पे 1 रखेंगे। 0 आया तो लिखेंगे कि 1 जो है वो शून्यक है, और अगर नहीं आया तो बोलेंगे शून्यक नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे p और ये वाला मान रखेंगे। वो वाला मान कितना है, 1। बच्चा जोश जोश में ऐसे ही करने चला जाता है, ठीक है, क्योंकि उससे बन रहा होता है ना। अब फिर से p1 हम क्यों निकालेंगे, जब ऊपर हम लोग निकाल ही चुके हैं। अगर यहाँ पे 0 के बराबर आ गया तो यहाँ भी 0 के बराबर आएगा, और अगर यहाँ 0 के बराबर नहीं आया है तो यहाँ भी नहीं आएगा। तो सिर्फ 2 ही चीज करना है, पहले ये निकालो और उसके बाद फिर ये निकालो, तीसरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल पहले जैसा ही सवाल है, तो मैं इसे नहीं बता रहा हूँ, समझा दिया, आप लोग खुद से करना। नहीं बने तो कमेंट करना, फिर मैं बता दूंगा, लाइव क्लास में पूछ सकते हैं इसको। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि आप एक त्रिघात बहुपद बताइए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये पूछ दिया गया है, इसके लिए कुछ आंकड़ा दिया गया। त्रिघात बहुपद है तो इसके शून्यक कितने होंगे, 3 होंगे। तो उसने कहा कि शून्यकों का जो योगफल है, योगफल मतलब जोड़ने पे, है ना। तो हमने माना कि जो त्रिघात बहुपद है उसका शून्यक एक अल्फा है, दूसरा बीटा है और तीसरा गामा है। योगफल का मतलब जोड़ने पे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। किताब कहता है कि जोड़ने पे कितना आता है, 2 आता है। इसके बाद कहता है कि शून्यकों को 2-2 का जोड़ा के रूप में लेने पे, 2-2 का जोड़ा यानी ए अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, और जोड़ा लेने के बाद इसको गुना कर देने के बाद, है ना, जोड़ा लिए उसको गुना किए और गुना करने के बाद इसको जोड़ दिए। ऐसा करने से आंसर कितना आता है, -7 आता है। ठीक है, इसके अलावा एक और आंकड़ा दिया गया है, कहा कि अल्फा बीटा गामा यानी शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, -14 दिया हुआ है। तो हमसे कहा गया कि इस आंकड़े के साथ आप लोग त्रिघात बहुपद बताइए। इतना आंकड़ा दिया गया। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल बहुत ही आसान है अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सवाल है ये, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला बता देता हूँ और साथ ही साथ याद कैसे रखना है वो भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सीखिएगा इसको। सबसे पहले लिखेंगे x का पावर 3, 3 घात का है ना। इसके बाद लिखेंगे माइनस। याद कैसे रहेगा कि माइनस लिखेंगे, तो देखो x किस में है, प्लस में, तो प्लस के बाद माइनस लिखना है। ठीक है, इसके बाद जो सबसे पहला मान दिया हुआ है वो लिखिए, क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। x का पावर 3 है ना, पावर 1 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, x का पावर 2। माइनस लिख चुके हैं, अब प्लस लिखेंगे। ठीक है, अब दूसरा मान जो है वो लिख दीजिए। दूसरा मान क्या है, अल्फा बीटा, उसके बाद बीटा गामा और उसके बाद गामा अल्फा। ठीक है, x का पावर 2 था, एक और घटा देंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा। ठीक है, अब कायदे से चिन्ह क्या आना चाहिए, देखिए प्लस माइनस, प्लस तो अब क्या आना चाहिए, माइनस। ठीक है, तीसरा मान लिख दीजिए, क्या है, अल्फा गुने बीटा और गुने गामा। पावर एक और घटाएंगे तो 1 था, एक और घटावेंगे तो x का पावर कितना हो जाएगा, 0, और इसका मान कितना होता है, 1। तो गुने में 1 लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं है, तो यहाँ पे नहीं लिखते हैं। यही आपका फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला में बस मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए x का पावर 3 माइनस, सबसे पहले इसका मान कहा गया है कि ये 2 के बराबर है, तो 2 लिख दिया, इनटू में x स्क्वायर, प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया। अब इसका मान रखना है। इसका मान के बारे में कहा गया है कि ये -7 है, तो ब्रैकेट देके -7 लिख दिया और गुने में x है। यहाँ पे माइनस है, फॉर्मूले में माइनस लिखा। अब इसका मान लिखना है, कितना दिया हुआ है, -14, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -14। जब भी कोई मान माइनस में होना तो आप हमेशा ब्रैकेट का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अब देखिए आगे, x का पावर 3 माइनस
2x² प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, 7 को x से गुना करेंगे 7x हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है 14। ये रहा आपका आंसर। कुछ भी नहीं था सवाल में, बस फॉर्मूला याद रखना है, सवाल ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें एक बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, और इसके साथ साथ एक चीज और दिया हुआ है। कहा गया है कि इसके शून्यक ये हैं। इस बार आपको प्रूफ नहीं करना है, शून्यक बजावते उन लोगों ने खुद से निकाला और निकाल करके दिया है। उसका पहला शून्यक a माइनस बी था, दूसरा शून्यक a था और तीसरा शून्यक a प्लस बी था। हमने मान लिया तीनों शून्यक, एक अल्फा है, दूसरा बीटा है और तीसरा गामा है। ठीक है, तीनों के नाम दे दिए। तो हमसे कहा गया है कि इतने आंकड़ा के साथ आप ये बताओ कि a और b का मान क्या होगा। ठीक है, a और b का मान निकालना है, कैसे निकलेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है ना, उसका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b बाई ए। अल्फा के जगह पे यहाँ पे जो है लिख दीजिए a माइनस बी प्लस बीटा के जगह पर क्या है a प्लस गामा के जगह पे क्या है a प्लस बी। ठीक है, आप चाहो तो ब्रैकेट नहीं भी लिख सकते हो और चाहो तो ब्रैकेट लिख सकते हो। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस है, फॉर्मूले में माइनस लिख दिया। बी किसको कहते हैं, जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में होता है, कितना है माइनस का 3 बटे ए किसको कहते हैं, जो x के पावर 3 के साथ गुना में होता है। x के पावर 3 के साथ 1 है तो लिख दिया 1। ठीक है बच्चों, अब जरा सा सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a माइनस बी रहेगा, प्लस में a है, इसके आगे ब्रैकेट के आगे चिन्ह प्लस में है तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा, जो जैसे है वैसे लिख दीजिए। इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना बचेगा 3। यहाँ से देखिए ये से ये कट जा रहा है, a कितना पीस a है, 3 पीस a है तो लिखेंगे 3a इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो गया तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, पहला मान हम लोगों ने निकाल लिया। दूसरा मान कैसे निकलेगा, 2 रास्ता है। एक रास्ता तो ये है कि आप ये वाला फॉर्मूला ना लगाओ कि अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, और ये क्या होता है c बाई ए होता है। और जो दूसरा रास्ता है वो है कि अल्फा गुने बीटा गुने गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए वाला फॉर्मूला लगा लो। ये थोड़ा लेंदी है क्योंकि इधर कैलकुलेशन भारी पड़ेगा, है ना, तो इसको हम लोग नहीं करेंगे। करने को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से भी आंसर वही आएगा जो नीचे वाले से आएगा, लेकिन नीचे वाला आसान है तो हम लोग यही करेंगे। ठीक है, अल्फा की जगह पर क्या है बच्चों, a माइनस बी इंटू बीटा की जगह पर क्या है a इंटू गामा की जगह पे क्या है a प्लस बी। चलिए कोई दिक्कत है नहीं, इस तरफ आइए, माइनस है फॉर्मूले में, माइनस लिख दिया। d किसको कहते हैं, जो अकेले होता है, अकेले कितना है 1 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, 1 क्यों लिखा, a का मान लिखना था तो a क्या है, x के क्यू के साथ 1 है तो 1 लिख दिया। अब देखिए a का मान रख देंगे, ठीक है, तो a माइनस बी छोड़ दो अभी इसको, और a प्लस बी को इस तरफ लिख देते हैं, और a जो है इसको इस तरफ लिखते हैं और a का मान रख देते हैं। a का मान कितना है 1 तो लिख दिया डायरेक्ट 1। आप चाहो तो यहाँ पे भी मान रख सकते हो, चलो रख ही देते हैं कि a है और ये भी क्या है 1 है। ठीक है, और ये 1, इस तरफ क्या बचेगा माइनस का 1। अच्छा, ये फॉर्मूला कुछ देखा देखा सा लग रहा है, a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पे a के जगह पे कौन है 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू इस तरफ क्या है माइनस का 1। आप लोग कहोगे ये 1 कहाँ गया, तो 1 से इसमें गुना करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, तो उसको छोड़ दिया। 1 का स्क्वायर 1 होता है, b स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दिया, और इस तरफ क्या है माइनस का 1। हमको ये चाहिए b चाहिए, तो b को इस तरफ कर देते हैं, तो b इस तरफ माइनस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। इस तरफ पहले से 1 था, 1 छोड़ दिया, ये वाला 1 को उठा के इधर लाएंगे, माइनस वाला चीज इस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 और 1 कितना होता है 2 होता है, और इस तरफ क्या है b स्क्वायर है। कोई दिक्कत है, यहाँ पे ऐसे हाथ मार के इसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, प्लस में और माइनस में, यानी कि b इज इक्वल टू क्या आया, एक प्लस में √2 होगा और दूसरा माइनस में √2 होगा।
ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने ए और बी दोनों के मान निकाल लिए। कहीं पे अगर कोई दिक्कत है कमेंट करके पूछना जरूर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है एक बहुपद है जो कि 4 घात का है, यहाँ पे घात 4 दे रखे हैं, तो इसके शून्यक भी कितने होंगे, 4 शून्यक होंगे, ठीक है। तो उनमें से कहा गया है कि 2 शून्यक यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी के 2 आप लोग खुद से निकालो, ठीक है। 2 शून्यक आप लोग कहोगे ये तो 1 है सर, नहीं वो 2 है। मान लिया पहला शून्यक अल्फा है, तो क्या हो जाएगा 2, एक बार प्लस के साथ आगे बढ़ेंगे तो 2 + √3 होगा, और दूसरा शून्यक को अगर आप बीटा मानते हो तो वो क्या हो जाएगा 2 और -√3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। तीसरा शून्यक को गामा मान लो, चौथा शून्यक को सिग्मा मान लो, कुछ भी मान सकते हैं मानने को, है ना, ABCD भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो निकलेगा कैसे बाकी के 2 शून्यक, तो बाकी के शून्यक निकालने से पहले आप लोग एक काम कीजिए, ऐसा कीजिए, एक संख्या ले लीजिए 30 और इसका गुणनखंड लिखिए। गुणनखंड का मतलब गुना के रूप में क्या लिख सकते हैं इसको, 2 × 3 × 5, यही होता है ना, लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको ये वाला शून्यक पता नहीं रहता तो ये कैसे निकलता, पता नहीं है तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो कैसे निकलेगा, बाकी के 2 शून्यक से अगर आप इसमें भाग लगा दोगे ना 2 × 3 से, तो ये वाला चीज मिल जाएगा। देखो ये से ये कटेगा 15 बार में और ये से ये कटेगा 5 बार में, देखो ये 5 ही लिखा हुआ था ना, है ना। 30 को ऐसे कैसे लिखे थे, गुना के रूप में, 2 × 3 × 5 लिख सकते हैं कि नहीं। 2 और 3 को गुना करेंगे 6 आएगा, और उसको 6 को गुना करेंगे 5 से तो 30 आएगा, है ना, इसीलिए लिखा था। तो देखो यहाँ पे अगर हमें पता रहता है तो भी यहाँ पे 5 आ रहा था, और जब पता नहीं था, जब पता था तो देखिए 5 लिखे थे ना, और जब पता नहीं था तो x = कितना आया है, 5 आया है। यानी कि क्या हुआ कि आप संख्या में क्या कीजिए, उसके गुणनखंडों से भाग लगा दोगे तो बाकी के बचे हुए शून्यक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यही काम यहाँ पे करने वाले हैं। संख्या के नाम पे यहाँ पे क्या है, एक बहुपद दिया हुआ है, तो बहुपद को जो दिया हुआ गुणनखंड है ना उससे भाग लगा देंगे तो बाकी के गुणनखंड मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गुणनखंड भी नहीं दिया हुआ है, शून्यक दिया हुआ है, ठीक। तो पहले तो शून्यक से गुणनखंड बनाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि px = ठीक है, px = माने कि संख्या = जैसे यहाँ पे 30 था, चलो नीचे में लिख ही देते हैं इसको, क्या था 2 × 3 × 5 था या 6 था, हाँ 5 ही था, ठीक है। तो देखिए पहला गुणनखंड, तो यहाँ पे पहला गुणनखंड क्या हो जाएगा, x के पद में है ना, तो देखिए हम लोग क्या निकालते हैं, इस तरीके से आता है कि x - a = 0, तो यहाँ से लिखते हैं x = a, और a क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। तो a को अगर इस तरफ लेके आ जाएंगे तो x - a क्या बन जाएगा, गुणनखंड बन जाएगा। ये वाला चीज गुणनखंड रहता है और यहाँ करने के बाद शून्यक हो जाता है। जब सवाल ऐसे बनाते हैं, ऐसे x² प्लस ऐसे करके कुछ भी रहता है तो ऐसा ही आता है ना कि x - a और x + b इस तरीके से = 0। तो इसको जब 0 के बराबर लिखते हैं ये गुणनखंड कहलाता है, और जब 0 के बराबर लिख करके सॉल्व कर देते हैं ना तो ये शून्यक कहलाता है। तो ये वाला चीज को अगर इस तरफ ले आए तो फिर से गुणनखंड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही करेंगे, गुणनखंड लिखेंगे। देखिए x माइनस क्या हो जाएगा 2 और प्लस में √3, पहला गुणनखंड लिख दिया। दूसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा, x माइनस कितना 2 और माइनस में √3, ठीक है। तीसरा गुणनखंड क्या है बच्चों, x माइनस क्या है ये गामा, और चौथा गुणनखंड क्या है, x माइनस क्या है सिग्मा, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। देखिए तीनों गुणनखंड को गुना करने पे 30 आ रहा है, तो यहाँ पे 4 गुणनखंड बनेगा, क्यों, क्योंकि घात 4 है, तो चारों को गुना करने पे क्या मिल जाएगा हमको, फिर से px मिल जाएगा। अच्छा गामा वगैरह लिखने में बड़ी दिक्कत होता है, तो इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं, ठीक है। और इसको मान लिया कि ये गामा है और इसको मान लिया कि ये क्या है, सिग्मा है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अल्फा बीटा निकालने के लिए रह गया, निकाल देंगे इसको अल्फा और बीटा को, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, ये दोनों को निकालना है। तो कैसे निकलेगा, ये लोग दोनों को इस तरफ कर दो तो वो दोनों अकेले बच जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, px = ये वाला चीज नीचे आएगा तो x माइनस, देखो माइनस की वजह से अंदर वाले का चिन्ह चेंज हो जाएगा, -2 और माइनस में √3, ठीक है। इसको ऐसे लिख दिया, और ये वाला चीज क्या हो जाएगा, x -2 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में √3। किसी को कोई दिक्कत अभी तक नहीं। इस तरफ क्या बचा,
एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, देखिए अकेले हो गया ना, यही तो हमको निकालना था। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे ज़रा ध्यान देने वाली बात है, एक मैं दिखाता हूँ अभी। देखिए आप लोग, ये देखिए अगर हम यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दें तो कोई दिक्कत हो जाएगा क्या? इसमें और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लगा दिया। फ़ायदा क्या हुआ ऐसा करने से अभी आपको दिखेगा। अगर हम इस ब्रैकेट को a मान लें और √3 को b मान लें, ठीक है, तो ये भी तो वही चीज़ है, तो ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है a और बीच में माइनस, तो a माइनस b, और ये क्या है a और बीच में प्लस, तो a प्लस b। किसका फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम लोग वो फॉर्मूला लगा के आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा px डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस b के जगह पर कितना है √3 है, तो लिख दिया √3 का स्क्वायर। और इस तरफ क्या है बच्चों, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, तो px ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस में 2, a के जगह पर x है और b के जगह पर 2 है और प्लस का b स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस रूट, ये जो स्क्वायर है उससे रूट कट जाएगा तो बचेगा 3। और इस तरफ क्या x माइनस अल्फा और इनटू में x माइनस बीटा। ठीक है बच्चों, आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो रुक जाइए, थोड़ा सा और हम यहाँ पे सॉल्व कर ही देते हैं। आगे क्या हो जाएगा, ये बराबर का साइन जरूर लगाना। यहाँ से क्या हो जाएगा px, यहाँ लिखता हूँ px डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना, 2 और 2 4 हो जाएगा गुना होकर के, और साथ में x है तो लिखेंगे 4x। 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 1। ठीक है बच्चों, और इस तरफ क्या है x माइनस अल्फा और इनटू में x माइनस बीटा। आप लोग कहोगे सर ये px को रखे क्यों नहीं, तो इतना बड़ा मान बार बार लिखते, पहले यहाँ लिखते फिर यहाँ लिखते फिर यहाँ लिखते तो कितना लेंदी होता है ना, इसीलिए px ही छोड़ दिया था। अब क्या करना है, px का मान रखना है और उसको इतना से भाग लगा देना है, ये वाला चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि अब कैसे करना है। तो देखिए px में इससे भाग लगाना था, तो हमने क्या किया, px को यहाँ लिख दिया और जिससे भाग लगाना था उसको यहाँ लिख दिया। और अब भाग लगाएंगे, जो भी हमारा भागफल आएगा ना वो किसके बराबर होगा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये वाला चीज़ मैं रब कर दे रहा हूँ और ये अंडरस्टूड है कि वहाँ से हमें ये मिलेगा भागफल से। ठीक है, तो अब हम लोग भाग लगाने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, x के पावर 4 को काटना है x स्क्वायर से, कितना से भाग लगेगा, लगाने का 2 विधि मैं पहले ही बता चुका हूँ, x स्क्वायर से लगेगा, है ना। अगर नहीं पता है तो देख लीजिए, x का पावर 4 को x स्क्वायर से भाग लगाएंगे, x स्क्वायर बार में कट जाएगा। ठीक है, तो इसी से गुना करना है। ठीक है, अब इससे इसमें गुना करेंगे तो x का पावर 4 माइनस 4 x का पावर 3, क्योंकि x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x का पावर 3 हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर। घटाने के टाइम पे चिन्ह चेंज कर दीजिए। ठीक है, ये से ये कट गया। ठीक है, समान पावर वाले को एक साथ सॉल्व करना है। तो देखिए पावर 3 ऊपर में ऐसा है 6 पीस और यहाँ x का पावर 3 नीचे में 4 पीस है, ऊपर वाला माइनस में है नीचे में प्लस में है, तो 2 पीस x का पावर 3 बच जाएगा माइनस में। अब x स्क्वायर वाले को देखिए, ये क्या है जी, 26 पीस x स्क्वायर माइनस में है और 1 पीस नीचे भी माइनस में है, तो टोटल 27 पीस x स्क्वायर हो जाएगा माइनस में। प्लस में कितना है बच्चों, 138 है और साथ ही साथ x है और माइनस कितना है, 35 है। ठीक, अब हमको इसको काटना है, कौन काटेगा, ये काटेगा। ठीक है, तो कितना से लगाना पड़ेगा, तो देखिए माइनस का 2x का पावर 3 है, इसको काटना है x स्क्वायर से, तो ये से ये x बार में कट जाएगा, तो माइनस 2x से लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, माइनस 2x से इसमें गुना कीजिए तो प्लस है और ये माइनस है, आंसर माइनस में आएगा। 2 का 2 रह जाएगा, x स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो x का पावर 3, ये माइनस है वो भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 दूनी 8, ये 4 और ये 2 गुना होके 8 हो जाएगा। x को 1 से गुना करेंगे तो
एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस है वो माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा। 2 को 1 से गुना करेंगे 2 रहेगा और साथ ही साथ एक्स रहेगा। बढ़िया से लिख दीजिए। अब देखिए घटाइए तो चिन्ह बदलेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये से ये कट गया। अब देखिए 27 पीस एक्स स्क्वायर है और 8 पीस नीचे में एक्स स्क्वायर है, दोनों माइनस में है, जुड़ जाएगा 8 और 7 15, यानी कि 35 पीस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये लोग दोनों कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखिए 138 ऊपर है और 2 तो कितना हो जाएगा 140 एक्स और माइनस में 35। ठीक है, अब कितना से लगेगा ध्यान से देखिए, इसको काटना है। -35 एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से भाग लगाना है, एक्स से एक्स कट जाएगा स्क्वायर वाला तो माइनस का 35 बच रहा है, तो यानी कि 35 से ही लगाना पड़ेगा माइनस में। ठीक है बच्चों, अब देखिए -35 से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 35 और एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 में गुना करना है, 35 दूनी 70, 140 हो जाएगा बच्चों, और साथ ही साथ एक्स प्लस है वो माइनस है तो माइनस हो जाएगा 35, क्योंकि 1 से गुना होगा 35 से। चलिए घटाने के टाइम पे चिन्ह चेंज कर दीजिए। ये देखिए माइनस में ये प्लस में कट गया, 140 प्लस में 140 माइनस में ये भी कट गया, 35 माइनस में है 35 प्लस में है ये भी कट गया, नीचे क्या बचा 0। तो हमें ये मिल गया और ये वाला चीज किसके बराबर होगा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के। तो वो अभी उस रूप में है नहीं तो उस रूप में लाना पड़ेगा, मतलब कि थोड़ा सा काम अभी और रह रहा है। ठीक है, तो भाग हमने दे लिया। अब थोड़ा सा और जो ये रह गया है लिखेंगे अन्य 2 शून्यकों के लिए, ये वाला चीज जरूर लिखना। ठीक है, शून्यकों के लिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -2x -35 को हम लोग किसके बराबर लिख देंगे, 0 के बराबर लिख देंगे। और अब इसको तोड़ दीजिए। ठीक है, 2 ऐसा संख्या लीजिए गुना करने पे 35 आए और घटाने पे कितना आए, माइनस का 2 आए। तो हम लोग ऐसा करते हैं माइनस का 7x और प्लस का 5s लिख देते हैं, और माइनस का 35 इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस का 2x ही लिखा हुआ है अभी भी, माइनस का 7 में से प्लस का 5 जाएगा तो -2x बचेगा। इन लोग दोनों में क्या कॉमन है, x है तो x माइनस 7, मान के चल रहा हूँ कि ये आपको आता है। इन लोग दोनों में क्या कॉमन है, प्लस का 5 तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या है, x माइनस 7 कॉमन है तो क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से प्लस का 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। अगर इसको हम लोग 0 करते हैं x माइनस 7 को तो x इज इक्वल टू 7 आएगा, और अगर इसको 0 करते हैं x प्लस 5 को तो x इज इक्वल टू -5 आएगा। ठीक है बच्चों, तो बाकी के जो 2 शून्यक आए वो कौन से आए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अन्य 2 शून्यक कौन कौन से हैं, 7 एंड माइनस, फिर जब एंड लिख रहे हो ना तो यहाँ कॉमा नहीं देना, -5 हैं। ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बाकी का जो एक सवाल बच गया है, सिर्फ एक सवाल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग वहाँ देख लेंगे सेपरेट वीडियो में, क्योंकि वो सवाल थोड़ा सा लंबा है और वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। ठीक है, तो और लंबा ना करते हुए उसे हम लोग सेपरेट में पढ़ लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों में शेयर कीजिए, आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स साइंस वगैरह सब कुछ यहाँ पर पढ़ाई होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए SR क्लास के साथ।